तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तो वो हुआ जिसका हम ही बरसों से इंतजार था। गुलाम आशिक अली का ऑपरेशन मुकम्मल करके बाहर आता है। सुंदरी बेचैनी से कुछ कहना चाहती है मगर अचानक घबराकर बेहोश हो जाती है। गुलाम फौरन उसे कमरे में ले जाकर इब्तदाई इलाज करता है। कुछ देर बाद सुंदरी को होश आता है। गुलाम मुस्कुराते हुए बताता है, मुबारक हो, तुम्हारे अब्बू की जान बच गई है। सुंदरी खुशी से गुलाम का हाथ थाम लेती है। आशिक अली सुंदरी और गुलाम को बुलाते हैं। कमजोर आवाज में कहते हैं कि सुंदरी को सुंदरगढ़ पहुंचा देना। ये राज भी बताते हैं कि सुंदरी की माँ खुर्शीद जिंदा है। दादी ने जबरदस्ती इसका तलाक करवाई थी। राज बताते ही आशिक अली इंतकाल कर जाते हैं। सुंदरी चीखो पुकार करने लगती है। गुलाम नब्ज चेक करके कहता है, ही इज नो मोर। गुलाम तदफीन का इंतजाम करता है और सुंदरी को अपने साथ घर ले जाने की पेशकश करता है। मजबूरी और एतमाद के बाइस सुंदरी मान जाती है। घर के सामने बादशाह गुलाम को देखकर खुशी से गले लगा लेता है। इसकी मोहब्बत वापस आ चुकी होती है। वो सुंदरी को देखकर हैरान रह जाता है। अगली सुबह साहिब जान शोर मचाती है कि गुलाम इस लड़की को क्यों लाया है। दाजी आ जाते हैं। बादशाह ऐलान करता है कि ये इसकी मोहब्बत है। गुलाम आशिक अली की आखिरी वसीयत बताता है। दाजी इनकार करते हैं। तब बादशाह फाइल दिखाता है। इसी लम्हे खुर्शीद 22 साल बाद कमरे से निकलती है और सुंदरी को गले लगाती है। बादशाह को खुशी होती है कि सुंदरी इसकी फुफ्फो की बेटी है। खुर्शीद राजी होती है मगर साहिब जान शर्त रखती है कि शादी भाई की बेटी से ही होगी। बादशाह पिस्तौल निकालकर खुदकशी की धमकी देता है। सब मजबूरन शादी पर राजी हो जाते हैं। सुंदरी समझती है कि इसकी शादी गुलाम से हो रही है। गुलाम खामोशी से अपनी मोहब्बत कुर्बान कर देता है। मौलवी साहब निकाह पढ़ाते हैं। बादशाह का नाम सुनकर सुंदरी सबके सामने इनकार कर लेती है और गुलाम से मोहब्बत का ऐलान करती है। बादशाह गुस्से में गुलाम को धमकाता है। सुंदरी को कैद और गुलाम को अंधेरे कमरे में बांध दिया जाता है। सवाल खड़ा हो जाता है, क्या गुलाम और सुंदरी एक हो सकेंगे या बादशाह का जुनून किसी जान ले ले।